नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट ब्लॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले हार्ट ब्लॉक क्या होता है? तो हार्ट ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि हार्ट डायरेक्टली ब्लॉक हो गया है। हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि कार्डियक कंडक्शन होता है हार्ट के अंदर, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसके इसका मतलब होता है कि जो कार्डियक कंडक्शन होता है, जो हार्ट के अंदर जो कार्डियक कंडक्शन होता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो प्रॉपर पास नहीं हो पाता है या फिर वो डिले हो जाता है। जैसे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है या फिर कार्डियक जो कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट के अंदर, उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ऐसे नोड से ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से परकुंजी फाइबर तक, वो उसमें क्या होगा, या तो प्रॉपर पास नहीं हो पाएगा या फिर तो पास होगा या फिर डिले हो जाएगा। तो हाँ, हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक इज ए टाइप्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर। ये कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं हार्ट के अंदर, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हार्ट की रिदम को। अब यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो जो हार्ट की रिदम होगी वो डिलेड हो जाएगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी, उसे कहते हैं हार्ट ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या होगा था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कंट्रोल द हार्ट रिदम। ये क्या है? हार्ट रिदम को कंट्रोल करता है। एंड इसके अंदर डिलेड हो जाएगी यार, ब्लॉक्ड एज द ट्रेवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? आर्टरिया से वेंट्रिकल तक। इसका मतलब है जैसे कोई हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, जैसे ये हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट के अंदर, ये कंट्रोल करते हैं किसको? ये हार्ट की रिदम को कंट्रोल करते हैं। अब यही सिग्नल्स जो हैं ये कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यही सिग्नल हार्ट रिदम को कंट्रोल करते हैं। यही सिग्नल्स आर्टरिया से वेंट्रिकल तक जाते हैं, जिससे ब्लड पंप करता है या फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है, अगर इस सिग्नल्स के अंदर कोई डिलीशन होता है या फिर डिलीशन ना होगी, या फिर ये सिग्नल्स डिलेड होते हैं, जब इन्हें पहुंचना चाहिए होता है ये नहीं पहुंचते हैं अपने टाइम पर, डिलेड होते हैं या फिर ब्लॉक्ड होते हैं, तो जो एट्रियम से वेंट्रिकल तक सिग्नल्स नहीं आ पाएंगे, जिससे क्या हो सकता है? हार्ट ब्लॉक होगा। तो और हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक इज एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम। इसके अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल हार्ट रिदम आपको देखने को मिलेगी, वेयर द हार्ट बीट, जिसके अंदर वेयर हार्ट बीट टू स्लोली, एंड जो हार्ट बीट होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो सुनाई देगी। तो ये तो हो गया आँख हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो हार्ट ब्लॉक क्या होता है? जो हार्ट ब्लॉक है एक कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्डियक कंडक्शन होता है हार्ट के अंदर, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो प्रॉपरली पास नहीं कर पाते हैं फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, या फिर वो डिलेड हो जाते हैं। जब उन्हें पहुंचना चाहिए तब वो नहीं पहुंच पाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ऐसे नोड से क्या होता है? कंडक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। उसके बाद ए बी नोड के बाद यहाँ से जाता है बंडल ऑफ हिज, एंड उसके बाद पुरकुंजी फाइबर्स। ऐसे कंडक्शन होता है। तो अगर ये कंडक्शन अगर डिलेड हो जाए या फिर ब्लॉक्ड हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ट ब्लॉक। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं। इसके अंदर जो टाइप वन है, टाइप वन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो डिलेड तो होते हैं, बट सारे सिग्नल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? डिलेड इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बट ऑल सिग्नल्स रीच टू द
वेंट्रिकल्स। इसके अंदर सिग्नल्स डिलीट तो हो जाते हैं बट सारे के सारे सिग्नल्स हैं वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। डिले होंगे बट सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। ये हो गया टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। टाइप 2 हार्ट ब्लॉक क्या है? टाइप 2 हार्ट ब्लॉक क्या है? तो जो टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स तो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं बट कुछ सिग्नल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक सम सिग्नल्स फेल्स एंड सम रीच टू द वेंट्रिकल्स। तो टाइप 2 हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स तो फेल हो जाते हैं बट सम सिग्नल्स होते हैं वो रीच कर जाते हैं, वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक। अब बात करेंगे टर्सरी हार्ट ब्लॉक के। टाइप 3 थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इस जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है? कोई सिंगल सिग्नल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचता है। कंप्लीट फेलियर ऑफ एवी नोड। इसके अंदर क्या होता है? जो सिग्नल्स जो ऐसे नोड साइनो आर्टेरियल नोड है वहाँ से जो जनरेशन होता है जो जिसे हम प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, वहाँ से कोई भी सिग्नल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुँचेगा। नो सिग्नल्स रीच टू द वेंट्रिकल्स। इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट फेलियर ऑफ द एवी नोड। इसके अंदर कंप्लीट फेलियर देखने को मिलेगा आपको एवी नोड के अंदर। तो हम लोगों ने टाइप्स की बात की, तो फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप जो हार्ट ब्लॉक है इसके अंदर क्या होता था? जो सिग्नल्स हैं वो डिलेड तो होंगे बट सारे के सारे सिग्नल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाएंगे। सेकंड डिग्री में क्या था? कुछ सिग्नल्स तो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाएंगे बट कुछ सिग्नल्स फेल हो जाएंगे रास्ते में जो कि वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या था? इसके अंदर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर कोई भी सिग्नल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुँच पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस की कि क्या क्या कॉजेस कारण हो सकते हैं हार्ट ब्लॉक के। तो जो सबसे पहला कारण है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसके अंदर जो सबसे पहला कारण है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से आपको हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है या फिर इसकी वजह से जो कार्डियक कंडक्शन है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। तीसरा है कार्डियक मायोपैथी। कार्डियक मायोपैथी के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। अगर आपको जन्म से ही कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर आपको मायोकार्डाइटिस के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। मायोकार्डाइटिस के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। तो इसके अंदर हम लोगों को साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो एसिम्टोमेटिक होता है। जो फर्स्ट डिग्री से हार्ट ब्लॉक है वो एसिम्टोमेटिक होता है। जो सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर हम लोगों को रेगुलर हार्ट बीट, डिजीनेस, फैंटिंग ये देखने को मिल सकता है। एंड टर्सरी हार्ट ब्लॉक के अंदर हम लोगों को ब्रेडिकार्डिया, फटीग एंड डिजीनेस, फैंटिंग ये हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की तो इसके अंदर जो प्राइमरी हार्ट ब्लॉक है, प्राइमरी हार्ट ब्लॉक एसिम्टोमेटिक, इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक है इसके अंदर हम लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, डिजीनेस देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम लोगों को इसमें फैंटिंग, थकान भी देखने को मिल सकती है। एंड टर्सरी हार्ट ब्लॉक के अंदर हम लोगों को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया, फटीग, डिजीनेस, फैंटिंग ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी की।
अगर बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी कैसी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट ब्लॉक होता है वो किस वजह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हार्ट ब्लॉक किस वजह से हो सकता है, इसके मैनी कारण से हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिस्ट्रप्शन हो जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल पाथवे के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेट नहीं बना पाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेट नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन या फिर इस्कीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिससे वहाँ पे हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, कि जो हार्ट ब्लॉक है वो किस वजह से होता है, डिस्ट्रप्शन इन द इलेक्ट्रिकल पाथवे, जो कि कोऑर्डिनेट करती है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही डिस्ट्रप्शन आएगा उसके बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा एंड डिजनरेशन ऑफ कंडक्शन सिस्टम, जो कि लीड करता है हार्ट ब्लॉकेज को। तो ये तो हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में इसके अंदर हम लोग क्या करा सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग करा सकते हैं। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या होती है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को चेक करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ईसीजी करा सकते हैं, ईईजी करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग सीबीसी कराएंगे, जिसके अंदर हम लिम्फोसाइट का काउंट देखेंगे। एंड इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, जो कि कंडक्शन सिस्टम के फंक्शन को बताती है। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जो कि एसेस करती है कंडक्शन सिस्टम के फंक्शंस को। तो ये तो हो गया हार्ट ब्लॉक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।